नमस्कार आप सभी सज्जनों को। जैसा कि आप जानते हैं आजकल अमेरिका के लॉस एंजल्स में जो कि कैलिफोर्निया राज्य है, वहाँ का एक घनी आबादी वाला शहर है। उसी के आसपास हॉलीवुड भी है जहाँ पर वहाँ के फिल्मी सितारे रहते हैं। तो लॉस एंजल्स के जंगलों में बड़ी भयंकर आग लगी हुई है। जो सेंटा एना हवाएं हैं वो काबू में आने को आ ही नहीं रही हैं। तो लोग वहाँ बड़े परेशान अपने घर छोड़ के जा रहे हैं, बेचारे बड़े दुखी मन से उदास होकर अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं। जो सेंटा एना हवाएं हैं, इनकी स्पीड बताई जा रही है करीब 100 से 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये हवाएं चल रही हैं। तो बेचारे वहाँ जो दमकल कर्मी जितने प्रयास कर रहे हैं वो हार जा रहे हैं। वहाँ के जो गवर्नर हैं क्विन न्यूसॉम, वो भी समझा रहे लोगों को धैर्य रखो, लेकिन खाली धैर्य रखो रहने से कुछ नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं कि जितने राजनीतिक लोग भी हैं ये कह रहे हैं सारी क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है, और जितने जानकार हैं वो भी कह रहे हैं कि हाँ इसका एक कारण तो यही है क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से कोई अच्छी बारिश हुई नहीं, और पिछले साल तो इतनी गर्मी पड़ी थी। 2024 था अभी तक का, जब से तापमान रिकॉर्ड किया गया तब से अब तक का सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष था। तो लिहाजा वहाँ पर एक खास एक वनस्पति, एक झाड़ जो उगता है, वो झाड़ बुरी तरह सूख गया। और जब वो झाड़ सूख गया तो उसमें जब सेंटा एना हवाएं उसके साथ में चली, जो अभी भी चल रही हैं, और बारिश होने के अभी फिलहाल अभी कभी कोई अभी संकेत वहाँ के मौसम विज्ञानी दे भी दें, तो ये आग बुरी तरह से पकड़ गई। तो इसकी बनावट ऐसी कि ऊपर से पहाड़ भी है, पहाड़ों में अटकती हैं, नीचे समुद्र के किनारे बसा हुआ है लॉस एंजल्स, जहाँ से समुद्र से जो गर्म हवाएं उठती हैं, ठंडी उधर को लौटती हैं, गर्म हवा उधर को जाती हैं। जब वो उधर को लौटती हैं ऊपर की ओर को, तो आग को फैलाने का और ज़बरदस्त ढंग से काम करते हैं। इसमें बताया जा रहा है जो अभी तक 38,000 एकड़ इलाके में ये आग फैली हुई है, और 10,000 से ज़्यादा इसमें इमारतें जो हैं जल चुकी हैं, और 13 करोड़ लाख की संपत्ति को नुकसान यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और एक अनुमान के हिसाब से ये भी कहा जा रहा है कि 1.5 लाख लोगों को लगभग तैयार किया जा रहा है कि भैया अब कभी भी अपने घर छोड़ने के लिए आप तैयार हो जाएं। विश्व में इससे पहले भी कुछ भयंकर घटनाएं घटी, जो आपकी ऑस्ट्रेलिया में अक्सर आग लग रही थी। ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स है, पेस्टिको फायर है, 1871 बड़ा भयंकर हुआ था। ब्लैक फ्राइडे बुश फायर्स 1999 में। ये विश्व की भीषण आगजनी घटनाएं हैं। और हमारे देश में, भारत में भी जो हमारे हिमालयी राज्य हैं, पहाड़ी राज्य हैं, वहाँ पर अग्निकांड लगभग हर वर्ष होता रहता है। और इस अग्निकांड में जो बड़े बड़े फिल्मी सितारे जो लॉस एंजल्स में रहते थे, उनकी इमारत तक जल गई हैं। इसमें जो बड़े फेमस वहाँ के स्टार हैं, एंथनी हॉपकिंस का घर जल गया है, मेल गिब्सन का घर जल चुका है, लिटन मेस्टर का घर जल चुका है, पेरिस हिल्टन का घर जल चुका है। और उसमें यहाँ के भी कुछ भारत से गए हुए जो फिल्मी प्रीति जिंटा कहती है कि उसके घर की तरफ भी अब आँच आ रही है। और प्रियंका चोपड़ा ने इस बारे में कुछ अपनी वो बताए थे कि उसके घर की तरफ भी आग आ रही है। तो आग अभी बढ़ती जा रही है। आप लगाइए, अमेरिका जैसा विकसित देश वो इतने बड़े आग पर काबू नहीं कर पा रहा है। जो तकनीकी रूप से सक्षम है, उसके जो फायर फाइटर्स हैं वो हमारी तुलना में काफ़ी सक्षम हैं। ऐसी परिस्थितियों से जूझने का उनको लगभग रिकॉर्ड रहा हुआ है, लेकिन इस आग के सामने वो अपने को परास्त महसूस कर रहे हैं। उसके बाद दुख कहाँ पर होता है कि मैं न्यूज़ चैनल में नीचे कमेंट देख रहा था, उसमें लोग बड़ी धार्मिक ढंग से कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे कि ये फिलिस्तीन में और गाजा में जो इन्होंने उत्पात किया, अमेरिका ने अपने मित्र देशों के साथ मिलके उसका बदला ऊपर वाला ले रहा है। हमारी कितनी घृणित सोच होगी। अगर ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, ये आग अगर जो तेल उत्पादक कंट्री हैं या जो भारत जैसे विकसित विकासशील देश हैं, वहाँ पर इस तरह की आगजनी अगर हो जाएगी तो हम लोग कुछ मतलब जान के लाले पड़ जाएंगे। हमारी सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी और हम अपनी जान नहीं बचा पाएंगे। यहाँ पर ऐसे लोग, ऐसे जिनको भी इंसान का नाम पसंद नहीं, ये अपने को धार्मिक कह रहे हैं। आप इनको धार्मिक छोड़िए, इंसान भी किसी एंगल से नजर नहीं आते हैं।
ये लोग यहाँ पर जहर ढूंढ रहे हैं ऐसी विपदा में। ये विपदा में कोई धर्म का आदमी होगा, सारे धर्म के लोग इसमें हो सकते हैं, सब लोग इसमें फंसे होंगे। और उसके बाद इनकी टिप्पणी ऐसी आती है कि ये ऊपर वाला बदला ले रहा है। अरे मूर्खों, ऊपर वाले के लिए कोई धार्मिक निंदा, उसके लिए ना कोई हिंदू प्रिय होता है, उसके लिए मुसलमान प्रिय होता है, उसके लिए सब एक समान प्राणी के समान होते हैं। उसको जितना प्यार इंसानों से होता है उसको उतना ही प्यार जानवरों से भी होता है। लेकिन इन मूर्ख लोगों को पता नहीं यहाँ पर लाखों जानवरों की जिंदगी भी खत्म हो चुकी है। कई यहाँ पर पक्षी के घरौंदे जल चुके हैं, कई जानवरों के घर यहाँ पर जल चुके हैं, यहाँ तक कि जानवर यहाँ पर मर चुके हैं। लेकिन इनकी बुद्धि के अंदर जब मैं नीचे कमेंट देख रहा था, मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारे इस इंसानी जमात में, इंसानी समाज में इस तरह के लोग भी रहते हैं। बहुत दुख होता मुझे उनके कमेंट पढ़ के। इतना मुझे अपने आप में आत्मग्लानि लग रही थी कि देखो, हम इंसान होने के बावजूद हमारे में एक चेतना है, तार्किक शक्ति है, उसके बाद हर चीज को हम अपने एक धार्मिक पहनावे से, आवरण से पूरी दुनिया को तोलते हैं। कितनी लज्जा और शर्म की बात है। ये अगर ऐसे देशों में जहाँ धार्मिक उन्मादी लोग रहते हैं, अगर वहाँ ऐसी आग फैल गई ना, तो समझ लो ये इनको अपनी जान के लाले बढ़ेंगे, प्राण बचाने तो मुश्किल हो जाएंगे। कम से कम ऐसे अवसरों पर जहाँ पर आदमी परेशान है, यहाँ पर धार्मिक टिप्पणी करने से हमको गुरेज करना चाहिए, हमको बचना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो भी है, ऊपर वाला जो क्रिएटर की बात कर रहे हो ना, वो किसी का सगा नहीं होता है। आप ये याद रखना, उसके लिए ना कोई जाति वाला सगा होता है, ना उसके लिए कोई धर्म वाला सगा होता है। तो जब ये आपदा आएगी इस तरह के, तो आपका घर भी कब स्वाहा हो गया, कब जल गया, आपकी जितनी भी धार्मिक टिप्पणियां भी आ रही है ना, ये सब वहां पर बेकाबू हो जाएंगी, कुछ काम नहीं आएंगे। और आपका घर कब जल गया, आप कब उसमें समा गए, आपको ये भी पता नहीं लगा। अपने अंदर की मानवता को जिंदा रखिए, अच्छी टिप्पणियां कीजिए, संवेदना रखिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं। मनुष्य के नाते हमको अपनी संवेदना जिंदा रखनी है। धार्मिक बनिए, धार्मिक बनने से पहले एक इंसान बनिए, एक मानव बनिए, तब आपको इस तरह की घटना। हालांकि इसमें अमेरिकी प्रशासन की बहुत गलतियां हैं। क्लाइमेट चेंज निश्चित तौर पे एक बड़ा इश्यू हो रहा है। हम लोग कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, हमारे पास उपभोग की सामग्री ज़्यादा आ रही है, तो जितनी उपभोग की साधन हमारे बढ़ेंगे, इस तरह की घटनाएं भी बढ़ेंगी। क्लाइमेट चेंज निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कारण आप देखिए, उसके कारण से अरब कंट्री में इस बार बाढ़ आ रही है, बड़ी भयंकर बाढ़ आ रही है। देखो, वो सारा क्लाइमेट चेंज किया है, कहीं पर तूफान आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है। तो थोड़ा मानवता बनिए, मानव बनिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।